friends, I am Ravikant. Welcome you at ज्ञान एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं पार्ट सेकेंड ऑफ बैंक प्रमोशन एग्जाम्स बेसिकली के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं। सो लेट्स बिगिन टुडे द पार्ट 2। दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन आस्क्ड इन बैंक प्रमोशन एग्जाम of different banks like PNB, Bank of Baroda, Bank of India and other PSU banks. Okay, so let's start. This one is also useful for RRB bank as well. See the first question. Limitation period for filing suit in case of dishonor of check due to insufficient fund is dash from date of dishonor। मतलब कि पूछा जा रहा है आपसे कि लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग सूट कितना दिन का है अगर आप जो है चेक डिसऑनर हो रही है इनसफिशिएंट फंड के कारण। मतलब इसको हिंदी में हम लोग समझते हैं, बोलते हैं चेक बाउंस हो गया, पैसे की कमी के वजह से अकाउंट में खाते में पैसा नहीं था और चेक बाउंस हो गया। तो उसके लिए जो पीरियड फॉर फाइलिंग सूट कितना, मतलब कितना दिन में कर सकते हैं, दैट इज कितना दिन है वो 1 मंथ। आपको 1 मंथ के में करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ज बाय पे to hypothecation cannot be done in case of advance against। अगर हम बात करें हाइपोथेकेशन का तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला है बुक डेप्ट, स्टॉक्स, कार, लैंड एंड बिल्डिंग, नन ऑफ दिस। मतलब अगर बात करें तो इसमें से किसके जो है अगेंस्ट जो है हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये सबके साथ क्या सकता है, लाइक बुक डेप्ट क्या आता है, स्टॉक्स, कार, लैंड, बिल्डिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा था कि नॉट टू बी डन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सिडी फॉर लोन्स अंडर PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, टू जनरल कैटेगरी बोरोवर्स इन अर्बन एरियाज। आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ सब्सिडी फॉर लोन्स कितना मिलेगा यहाँ पे, 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। ओके, 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको एज ए मिलेगा। ये आप ध्यान रखेंगे, आपको क्वेश्चन पूछा रहा आपसे जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, स्पेशल कैटेगरी के लिए अलग है, मीन्स स्पेशल केसेस के लिए अलग है। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम गारंटी कवर अंडर CGSME फॉर लोन्स अप टू ₹5 लाख टू माइक्रो यूनिट्स। मैक्सिमम गारंटी कवर कितना दिया जाएगा अंडर CGMSE, दैट इज अगर ये 5 लाख तक का है तो कितना होगा, ये 85% ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट विथ मैक्सिमम जो है 4.25 लाख। ओके, इस पे और बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। सो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और ज्यादा, ताकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे 5 लाख के लिए कितना है, 85% ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट विथ मैक्सिमम 4.25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why registration of partnership is desirable though it is not mandatory under Indian Partnership Act। मतलब इंडियन पार्टनरशिप के तहत इससे ज्यादा मतलब कि मैंडेटरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होता है पार्टनरशिप फर्म का तो जो है firm cannot sue its debtor
फॉर रिकवरी ऑफ इट्स ड्यू। आंसर सी आपका है, बिकॉज अनरजिस्टर्ड फार्म कैन नॉट सू इट्स डेप्टर फॉर रिकवरी ऑफ इट्स ड्यूज, दैट्स वाई पार्टनरशिप फार्म गेट रजिस्ट्रेशन। As per RBI guidelines, mortgage of land is not necessary in case of agriculture advance up to। अगर बात करें आरबीआई गाइडलाइंस का, मॉर्गेज ऑफ लैंड के लिए जरूरी नहीं है कब कितने, अगर अमाउंट तक एग्रीकल्चर एडवांस मतलब एग्रीकल्चर लोन अगर है तो कितने अमाउंट तक जरूरी नहीं है, दैट इज 1 लाख। ओके, दैट इज 1 लाख। 1 लाख तक अगर आपका जो है एग्रीकल्चर एडवांस अगर ले रहे हैं तो वहां पे मॉर्गेज करना जरूरी नहीं है। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इज यूज्ड फॉर। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इसको यूज किस लिए किया जाता है? DSCR इज वेरी पॉपुलर, हम बोलते हैं इसे DSCR, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। इससे हम क्या पता कर पाते हैं कि रिपेइंग कैपेसिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ ए लोन है या नहीं है, जो फॉर्म है उसकी कैपेसिटी है नहीं है, तो इसका मतलब सर क्या हमारा हो गया सी, असर्टेनिंग रिपेइंग कैपेसिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ ए लोन। मतलब अगर उसको लोन अगर हम देते हैं उसको पेमेंट करने की कैपेसिटी, उसकी जो इंस्टॉलमेंट पे करने की कैपेसिटी है या नहीं है, वो हमारा कौन बताता है? DSCR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अपॉइंटमेंट एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट KYC know your customer norms should be followed for this purpose. Certificate issued by which of the following will not be acceptable? Not be acceptable as certificate of identification। मतलब इसमें से कौन सा जो है बैंक जो है एज ए आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मानेगी या नहीं एक्सेप्ट करेगी? पहला, इश्यूड बाय BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एक्सेप्ट करेगी इसको, अगर विलेज पंचायत का भी करेगी, पोस्ट मास्टर इसका भी करेगी, और अगर बैंक जानती है अगर वो इश्यू कर रहा है एनी अदर पब्लिक फंक्शनरी देन वहां भी करेगी। सो इसका आंसर क्या हमारा हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस। In respect of interest subvention of agriculture advances, which of the following is correct regarding submission of claims? Interest subvention of agriculture advances क्या बात कर रहे हैं हम? तो इसमें से क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए आपका है banks should submit claims on half yearly basis as September 30 and March 31। हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। ओके, सो राइट आंसर इज ए। आपसे पूछा था कि कौन सा सही है रिगार्डिंग इंटरेस्ट सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस के लिए, तो बैंक शुड सबमिट क्लेम्स ऑन ए हाफ yearly basis as at September 30 and 31st March। Okay, next question, which of the following is not correct regarding agri clinic? agri clinic ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में ये। लेट्स सी द ऑप्शन हियर, इसमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट, वी हैव टू फाइंड, मतलब गलत कौन सा इसमें से है। एडवांटेज टू एग्री क्लिनिक इज क्लासिफाइड एज फाइनेंस फॉर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सही है। नो कलेक्टरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर लोन्स अप टू 5 लाख। मैक्सिमम मेंबर ऑफ ग्रुप इन एग्री क्लिनिक इज 3 to 5, सही है। वन ऑफ द मेंबर में बी मैनेजमेंट, ये भी सही है। नो कलेक्टरल सिक्योरिटी टू बी टेकन फॉर लोन्स अप टू 10 लाख, गलत। ये कितना है? ये 5 लाख। आंसर इज ई। पूछा रहा था कि नॉट करेक्ट। ओके फ्रेंड्स,
It's a small help from my side. If you have any doubts, confusion, write down in comment box. और अगर आपको अच्छा लगा है तो share with your colleagues. Okay, see you in the next video.